हेलो चिल्ड्रन, टीचर ट्यूब वीडियोस के इस पार्ट में आपका स्वागत। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल। सिंपल सी चीज समझने, डायगोनल है और ये वर्टिसेस के थ्रू ज्वाइन है एक दूसरे को। किसमें है ये? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस जो हैं वो सर्कल की सरकमफेरेंस के ऊपर सिचुएटेड हैं, और ये डायगोनल्स जो हैं वो डायामीटर हैं सर्कल के, यानी ये सेंटर से पास हो रहे हैं। सो यहां हमें फाइंड आउट करना है ये जो शेप अब हमारी बनी है ये एक रेक्टेंगल है। देखो, कोई भी शेप रेक्टेंगल होगी उसके लिए जो कंडीशंस हैं वो हमें अप्लाई करनी है। एक तो क्या कि चारों एंगल जो है वो 90 डिग्री के होते हैं, और दूसरी कंडीशन यहां हम अप्लाई कर लेंगे कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो अगर चारों एंगल को हम 90 डिग्री मार्क कर देते हैं तो ये एक रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। किस तरह से हम करेंगे? सबसे पहले हम अपर पार्ट जो है वो लेंगे, और अपर पार्ट में आप देख रहे हैं यहां पर अपर पार्ट में ये ए डी बी वाला ट्राइंगल पकड़ेंगे। इस ट्राइंगल में ओ सेंटर पर ये जो एक लाइन बनाई गई है ये सेंटर के थ्रू पास हो रही है। इसको हम कोड भी कह सकते हैं, ऐसी कोड जो सेंटर के थ्रू पास हो रही है। और कोड से रिलेटेड एक रूल हमने पढ़ा है अभी कि अगर कोड सेंटर के साथ जितने डिग्री का एंगल बनाती है वो सर्कल के रेस्ट ऑफ द पार्ट पर जो एंगल एक्सटेंड करेगी, सबटेंड करेगी, उससे डबल होता है। इसका मतलब यहां एंगल ओ पर जो पॉइंट ओ पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल ए के एंगल से डबल होगा। और ये हमें पता है कि डीबी जो है एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन के किसी पॉइंट के ऊपर जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है, एंड दैट इज वाई एंगल ए जो है इस 180 का हाफ हो जाएगा, इक्वल टू 90 डिग्री। इसी स्ट्रेटजी के साथ हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहां देखेंगे इन ट्राइंगल ए डी बी, सो यहां पर एंगल O इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है। सो एंगल BAD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BOD, एंड BAD जो एंगल है इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी, ये BAD 180 डिग्री क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। यहां हम इनको करेंगे सोल्व, तो हमारे पास एंगल BAD की वैल्यू जो है आती है 90 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 1, यानी कि ये जो एंगल हमारा बन गया ये 90 डिग्री का आ जाता है। अब हम देखते हैं कि ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सो एंगल इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं उनका सम इक्वल होता है 180 डिग्री की। सो एंगल BAD प्लस एंगल BCD दोनों का सम होगा 180 डिग्री। रीजन हमने ऊपर लिख दिया है, ये हम यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं। सो BAD ये 90 डिग्री है, BCD की वैल्यू हमें पता करनी है, तो ये एंगल BCD की वैल्यू
90 डिग्री साइड चेंज करेंगे, 180 डिग्री के पास साइन चेंज हो जाएगा और एंगल BCD जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर एंगल A और एंगल C ये दोनों हमारे 90 डिग्री प्रूव हो गए। अभी बात करेंगे हम एंगल B और D को भी हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। चलिए मैं शेप को थोड़ा नीचे ले आता हूं, दिखती रहेगी। हाँ, सेम स्ट्रेटजी के साथ अब हम लेंगे नाव दूसरा ट्रायंगल लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में एंगल O इसकी वैल्यू है 180 डिग्री। सो एंगल ABC इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल AOC। तो एंगल ABC की वैल्यू हमारे पास आएगी 180 डिग्री, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 3 यानी कि B एंगल हमारे पास 90 डिग्री का आ जाता है। ये 90 डिग्री, इसको हम पहले प्रूव कर चुके हैं। 90 डिग्री, 3 एंगल हमारे हो गए हैं। अब एंगल B और D आपस में सम करेंगे 180 डिग्री, क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स हैं इन ए क्वाड्रिलेटरल। सो नाउ एंगल ADC प्लस एंगल ABC और दोनों का सम होता है 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे? रीजन जो हमने ऊपर लिखा था वही रीजन हमारा यहाँ पे होगा। हमने ऊपर लिखा था इन एक साइक्लिक क्वाड्रेटल opposite angles are sum of in a cyclic quadrilateral sum of opposite angles is 180 डिग्री। ये हम रीजन यहाँ पे हिंट डाल के लिख देंगे। नाउ एंगल ADC प्लस एंगल ABC इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री। यहाँ पर ABC जो एंगल है वो हमने पहले ऑलरेडी फाइंड कर रखा है। सो एंगल ADC विल बी इक्वल टू, पहले साइड चेंज पहले यहाँ लिखेंगे, प्लस यहाँ होगा 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। साइड चेंज करेंगे, ADC इक्वल्स टू 180 minus 90 degree. Now we will get angle ADC that is equal to 90 degree for equation number 4 here. Hence from equation 1 to 4 एंगल सबसे पहले हमने लिया BAD इक्वल टू एंगल, दूसरा जो एंगल लिया हमने DCB, तीसरा एंगल जो आया वो ABC और चौथा जो एंगल बना हमारा वो है ADC और सबकी वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। हैंस द गिवन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज ए रेक्टेंगल। ये हमारा आंसर यहाँ पे प्रूव हो जाता है। मिलते हैं एक और वीडियो में। टेक केयर, बाय।